नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको दिल से ये इच्छा होगी कि जीवन में जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए। तो आप लोगों का समय ना बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक अमीर इंसान अपनी आलीशान कार में बैठ के अपने काम से कहीं जा रहा था। वो आदमी घर से निकला और रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। आम दिनों के मुकाबले उस दिन रास्ते में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी और उसकी कार बीच में ही फंस गई थी। वो इंसान परेशानी में था और मन ही मन बोल रहा था, यार जल्दी से ट्रैफिक क्लियर हो जाए बस। तभी उसने देखा एक बच्चा हाथ में पत्थर लिए सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है। उस बच्चे ने बिना कुछ सोचे ही पत्थर को भीड़ की ओर फेंक दिया। वो पत्थर सीधा उस अमीर इंसान की कार में जा टकराई और उसके आलीशान कार में एक गहरी दाग दे गई। वो इंसान गुस्से से तिलमिला उठा और सीधा कार से बाहर निकल आया। उसने उस बच्चे के हाथ को जोर से पकड़कर गुस्से से उसको पूछा, तुम क्या पागल हो गए हो? ऐसे ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर पत्थर क्यों फेंक रहे हो? तुम्हारे कारण मेरे कार में स्क्रैचेस आ गए। अगर पत्थर किसी को लग जाती तो क्या होता? बच्चे के चेहरे पर गुस्से और उदासी के भाव नजर आ रहे थे। उस बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, मैं क्या करता साहब, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ मदद के लिए, लेकिन कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है। उस आदमी ने फिर से पूछा, ऐसी क्या मदद चाहिए तुम्हें जो तुम्हें पत्थर फेंकना पड़ा? बच्चे ने कहा, साहब अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ करिए, लेकिन मेरी एक मदद कर दीजिए। अभी कुछ देर पहले मैं और मेरा भाई रास्ते में गुब्बारे बेच रहे थे कि अचानक एक गाड़ी मेरे भाई को टक्कर मार के चली गई। उसको बहुत ही गहरी चोट लगी है। उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा है। मैं उसे उठाकर अकेले अस्पताल नहीं ले जा पा रहा हूँ, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहा हूँ, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा, इसलिए मजबूर होकर मुझे पत्थर मारना पड़ा। उस आदमी ने बच्चे की पूरी बात सुनी और सारी बात सुनने के बाद उसने उसके भाई को उठाकर अपने कार में लेटा दिया और अस्पताल ले गया। उसके कार में काफी दाग आ चुके थे, लेकिन उसने फिर भी उस बच्चे की मदद करने की सोची और उसके भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया। न केवल भर्ती करवाया, उसके इलाज के सारे खर्चे भी उसने उठाए। कुछ देर बाद जब इलाज खत्म हुआ तब डॉक्टर ने आकर कहा कि अब वो लड़का खतरे से बाहर है। तब वही बच्चा जिसने उसके गाड़ी पर पत्थर फेंका था, उसने उस आदमी को गले से लगा लिया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज अगर आप नहीं होते तो मेरा भाई कभी ठीक नहीं हो पाता। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अमीर इंसान के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में इतने भी कठोर मत बनिए कि कोई आपको मदद के लिए पुकार रहा हो और आपको उसकी आवाज तक ना आ रही हो। अपने जीवन में हम सब इतने व्यस्त हो चुके हैं कि किसी की तकलीफ हमें नजर ही नहीं आती। बस हम खुश रहें, यहाँ दूसरों की परवाह किसी को भी नहीं है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखो जिसको कि वाकई में मदद की जरूरत है, उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, वही काफी है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ने में, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने में। जरूरतमंदों की मदद करके ही हम इस तेजी से आगे बढ़ती हुई दुनिया में, जहाँ की लोग इंसानियत को भूल चुके हैं, हम इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। ईश्वर आपके साथ है। बस ऐसे ही लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहिए।